हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKB स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर का माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका आज सिलेबस हम लोग जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका परिचय कि क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग को पढ़ना है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP। ठीक है, फिर उसमें हम लोग को पढ़ना है सकल घरेलू उत्पाद हो गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया। और उसके बाद पढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा प्रोफेसर किंग और शुम्पीटर। ठीक है, शुम्पीटर जो एक महान अर्थशास्त्री हैं, और फिर फिशर का पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय आय एवं हरित आय, नेशनल इनकम एंड ग्रीन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एवं हरित राष्ट्रीय आय। दूसरे टॉपिक पर हमको प्रोफेसर मार्शल मिलेंगे। प्रोफेसर मार्शल जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। ये भी हर जगह इनको देखने को मिलता है इनकी। और इसके बाद NI पढ़ेंगे। NI राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक परिभाषाएं, इसमें प्रोफेसर पीगू भी हैं। नेशनल इनकम में हम लोगों को मिलेगा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ेंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें भी पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का मापन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय आय लेखा विधि या लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आय का चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय सीमिकाएं। इसमें हम लोग को पढ़ेंगे आय के प्रवाह का जन्म और बदलता स्वरूप, जिसमें GNP कैसे निकालते हैं, कुल उत्पाद कैसे होता है, क्या होता है, इसको पढ़ना है हम लोगों को इस टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय
राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण, जिसमें नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा पिगू का दृष्टिकोण, कीन्स का दृष्टिकोण, सैमुअलसन का दृष्टिकोण, नोडाल टोबिन का दृष्टिकोण और आर्थिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मापक हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत, जिसमें प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या क्या है वो हम लोग को जिसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा श्रम बाजार में संतुलन, उसके बाद मिलेगा वस्तु बाजार में संतुलन, उसके बाद से का बाजार सिद्धांत, उसके बाद मिलेगा पूंजी बाजार में संतुलन, इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग को मिलेगा पढ़ने को रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत और उसके मुख्य बातें हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है से का बाजार का नियम हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा लोचपूर्ण ब्याज की दर, उसके बाद पढ़ने को मिलेगा लोचपूर्ण मजदूरी, उसके बाद हम लोग को पढ़ने को मिलेगा QI, यह एक फार्मूला है जो से के नियम में लागू होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ने को से के नियम की आलोचनाएं। इकोनॉमिक्स आप लोग को अगर अच्छी से जानकारी चाहिए तो इसको से का बाजार और उसके आलोचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। आलोचनाएं आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। आलोचनाएं पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत कुछ समझने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हमको पढ़ना है कीन्स का रोजगार सिद्धांत में क्या मिलेगा, यह रोजगार के निर्धारक और उसमें मिलेगा प्रभावपूर्ण मांग और फार्मूला इसका पढ़ने को मिलेगा ED = NP + NI = NE, यानी कि ED का मतलब कि प्रभावपूर्ण मांग, NP का मतलब कि राष्ट्रीय उत्पादन = राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय पढ़ने को मिलेगा। यह फार्मूला है, इसमें क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। इसमें कीन्स की ग्राफ विधि भी मिलेगी कीन्स की ग्राफ विधि भी मिलेगी कि कीन्स का ग्राफ गिर रहा है या उठ रहा है, क्या उसमें उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक में हम लोग को ये सब पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उपभोग फलन व उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। इसमें देखते हैं क्या इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा उपभोग फलन। इसमें उपभोग फलन और मिलेगा
C=F/Y। यह भी एक फॉर्मूला ही है जो देखने को हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है विनियोग क्रिया फलन एवं विनियोग के निर्धारक तत्व। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल इफेक्टिविटी ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा बचत एवं विनियोग सिद्धांत। नेक्स्ट मिलेगा हम लोग को पढ़ने को त्वरक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सेलरेटर। उसके बाद गुणक का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग को पढ़ने को मिलेगा ब्याज की दर व सिद्धांत। उसके बाद हम लोग को पढ़ने को मिलेगा IS और LM फलन, वस्तु और मुद्रा बाजारों का सामान्य संतुलन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग ये पढ़ लेंगे तो समझ लीजिएगा आपका एग्ज़ाम में 25 नंबर पक्का है, क्योंकि ये ज़रूर आता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ने को मिलेगा मुद्रास्फीति या प्रसार, साधारणा व सिद्धांत। फिर मिलेगा पढ़ने को मुद्रास्फीति के मौद्रिक व गैर मौद्रिक सिद्धांत। इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा मुद्रास्फीति के मौद्रिक गैर मौद्रिक सिद्धांत में फ्रीडमैन के सिद्धांत और इसकी आलोचना, फ्रीडमैन की आलोचना, सिद्धांत की क्या आलोचना है, ये हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि ग्राफ है वो किधर जा रहा है, उत्पाद में या उत्पादकता में, या कुछ गिर रहा है, या आय में, रोजगार में, किस में है, वो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक फिलिप्स वक्र, जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर का निर्धारण है। ठीक है। जिसमें जो फिलिप्स वक्र हैं, इसमें क्या संशोधित है और क्या नहीं है, आप लोगों को देखने पढ़ने को मिलेगा। जिसमें पहला पढ़ने को मिलेगा मजदूरी की मांग में सामान्य वृद्धि, और दूसरा मिलेगा श्रम संघों तथा प्रबंध की मोल भाव की अपेक्षित शक्ति। ठीक है। बस फर्स्ट ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को यही सब पढ़ने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत से टॉपिक है, हम आप लोगों को जब पढ़ाएंगे तो उस वीडियो में बताएंगे कि क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।